हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी प्रवीण की है। प्रवीण कहता है, मैं 21 साल का हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं और मेरे दोस्त रोहन हमारी पुरानी दोस्त रितिका की शादी में जबलपुर गए थे। हम जबलपुर पहुँच गए तो हमारी दोस्त ने हमें अवगत किया और पूछने लगी कि बाकी के दोस्त कहाँ रह गए। हमने कहा कि वे लोग शाम तक यहाँ पहुँचेंगे। फिर उसने फ्रेश होने के लिए कह दिया। हम फ्रेश हो गए। अब शाम को बारात आने वाली थी तो हमारे सारे दोस्त आ गए। हम सब शादी हॉल में चले गए। बारात आ चुकी थी। हम सब 7 दोस्त बैठे हुए थे। तभी मेरे दोस्त आशीष ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया जो मुझे देख रही थी। मैंने उसे देखा तो उसने मुंह फेर लिया। सब मुझे देख मुस्कुराने लगे। आशीष, वो तुझे ही देख रही थी और तूने मुंह फेर लिया। मैंने कहा, जाने दे यार, शायद ऐसे ही देख रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, उसका नाम कृतिका। वो देखने में बेहद सुंदर थी। अवनी, तू बोले तो मैं बात करूं। मैंने कहा, तू उसे जानती नहीं है तो कैसे बात करेगी। अवनी, वो देख, वो रितिका से बात करी है। उसे पूछते हैं वो कौन है। फिर सबने मुझे ये भी कहा कि तू भी चल। मैंने भी मान लिया। हम रितिका के पास गए तो पता चला वो उसकी ननद थी, उसके हस्बैंड के मामा की लड़की। अब सब मुझसे बोलने लगे, उससे बात तो कर। मैंने कहा ओके। उसके लिए मैंने एक बुके भिजवाया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बुके ले लिया। अब मैं क्लियर था कि उससे बात कर सकता हूँ। उसके पास जाकर मैंने बातें शुरू की और बोला, आप कैसी हो कृतिका? कृतिका, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? थोड़ी आश्चर्य से मैंने उससे कहा, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल का नाम मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? कृतिका हंसते हुए बोली, ठीक है, काम क्या है आपको, बोलिए। मैंने कहा, मैं चांद देख रहा था। कृतिका, हॉल में चांद कैसे दिखेगा? मैंने कहा, जी मैं चांद ही देख रहा था, तभी मैंने आपको देखा और सोचा कि चांद तो नीचे ही है। कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा, फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? हंसकर मैंने बोला, आपको देखकर तो किसी का भी मन करेगा फ्लर्ट करने में। हम दोनों कुछ गपशप करने लगे। मैं अपने दोस्तों के पास ले गया उसे। हम सब वहीं पर साथ में बातें करने लगे। करीब रात के 2 बजे जब रस्में खत्म हुई और विदाई हुई तो हम लोग रितिका के घर ही रुकने वाले थे। रोहन ने मुझसे कहा, भाई आज रात ही है तेरे पास? मैं समझ गया और उससे कहा, क्या करूँ फिर? रोहन, वो रितिका के घर ही रुकेगी। मैंने कहा, लेकिन यार इसमें थोड़ा रिस्क है, तो समझ रहा है। रोहन, अरे टेरिस पर तो खाली रूम है, उसे वहाँ ले जा। मैंने उसे थैंक्स बोला और चला गया। फिर कृतिका को अपना नंबर दिया और कहा कि जब मैं कॉल करूँ तो टेरिस पर आ जाना। वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसे पूछा, तुम मुझे पसंद करती हो ना? कृतिका, हाँ, मगर मम्मी पापा भी मेरे साथ सोएंगे, मैं कैसे आऊँ? मैंने उसे हाथ पकड़ कर कहा, आई लव यू। वो मुस्कुरा कर कही, आई लव यू टू, मैं संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। तभी रोहन का फ़ोन आया। बोला, हेलो भाई। मैंने कहा ओके। फिर हम लोग गए और फिर मेडिकल शॉप के उधर से आए। तभी कृतिका का कॉल आया और उसने कहा, मम्मी पापा सो गए। मैंने बोला, मैं तो ऊपर आ जाओ। वो थोड़ी देर बाद ऊपर आ गई। हम दोनों बातें करने लगे। 2 मिनट बाद मैंने उससे कहा तो उसने हाथ हटा लिया। वो बोली, क्या हुआ? वो कही, कुछ नहीं। मैं समझ गया कि वो थोड़ी शर्मा रही है। मैं समझ चुका था कि वो चाहती क्या है, लेकिन मैं अभी उसे अनजान बना हुआ था। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उसे कहा कि ठीक है, जाओ तुम नीचे चले जाओ। वो नीचे चली गई। वो थोड़ी डर भी रही थी। काफ़ी देर ऐसे ही वक्त बीत गया। धीरे धीरे मेरा उससे रोजाना मुलाकात तो नहीं, लेकिन फ़ोन पर बातें होने लगी। इससे बाद हम दोनों एक बार बात करने का कोशिश करने लगे, लेकिन बात भी सही से नहीं हो रही थी।
क्योंकि उसके घर पे उसे बात करने में थोड़ी बहुत दिक्कत थी। इधर मेरी दोस्त कृतिका की शादी हुए 3 महीने हो गए थे। मैंने एक प्लान बनाया और कृतिका के घर बहाना से जाने का बात किया। उसने मुझे कहा था कि मेरे और उसके रिश्ते के बारे में कृतिका को ना बताए। इसका कारण ये था कि कृतिका उसकी भाभी लगती है और अगर पता चला और किसी को बता दी। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसके तहत मैं जिस दिन उसके घर जाऊंगा, कृतिका के घर, उसके ठीक 2-3 दिन पहले वो आएगी। मौके के मुताबिक मैं उसके घर गया और वहाँ पर कृतिका पहले ही आ चुकी थी। रितिका ने कहा व्हाट अ सरप्राइज़ यार तुम। मैंने उसे कहा हाँ यार यहाँ पर मुझे एग्ज़ाम है तो मैं तेरे घर आ गया, कोई दिक्कत है? ऐसे मैं शाम में चला जाऊँगा। उस पर उसने कहा अरे नहीं, यहाँ आए हो तो जितना दिन यहाँ रुकोगे तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं यार, बेवजह तुझे मेरी वजह से तकलीफ़ होगी। उसने कहा तकलीफ़ किस बात की, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं भी यही चाहता था। मैं रितिका के घर रुक गया और कृतिका भी वहीं पर रुकी थी। हम दोनों का सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। अब थोड़ी बहुत जान पहचान के बारे में सब जानते थे तो मैं और कृतिका वहाँ पर बात भी कर रहे थे। किसी को उतना डर या फिर डाउट भी नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कृतिका को दिक्कत हो सकती थी। उस रात हम लोगों ने पार्टी का प्लान बनाया। उसके मुताबिक रितिका के पति, मैं, कृतिका और रितिका हम चारों छत में ही कुछ पीने का और वगैरह का प्लान बनाए। रितिका के ससुराल में वैसे तो उसके सास ससुर भी रहते थे, लेकिन तबीयत उनकी अक्सर ख़राब ही रहती थी तो वो लोग पहले ही सो गए। फिर हम लोग पीने वगैरह का प्लान बनाए और फिर रितिका और उसके पति थोड़ी देर ऐसे ही डांस वगैरह मस्ती करने के बाद उन्होंने कहा मैं रूम पे जा रहा हूँ। रितिका और उसके पति रूम पे चले गए। मैं और कृतिका हम दोनों अब छत पर अकेले थे। हम दोनों के रिलेशन को यूँ ही 3 महीने बीत चुके थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। तो अब जो रितिका पहली मुलाकात में डर रही थी वो बिल्कुल डर नहीं था। वो खुद मेरे पास आना चाहती थी और फिर वो रात बहुत यादगार रहा। सुबह 4 बजे हम जाकर नीचे सो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला और फिर मैं वहाँ से आ गया। फिर मेरी और कृतिका की कुछ दिनों तक बहुत बातचीत हुई, लेकिन फिर उसका नंबर अचानक से बंद आने लगा। मैंने रितिका से बात की तो पता चला कि वो उसकी शादी होने वाली है। खैर वो बहुत प्यारी थी और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। बस उसकी याद में मैंने ये कहानी आप लोगों से शेयर किया। तो दोस्तों ये प्यारी सी कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।